अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजेएल कहते हैं। दुनिया के सभी देशों में पुरुषत्व विहीन यानी कि थर्ड जेंडर पाए जाते रहे हैं, जिनके लिए हम आम शब्दों में हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस देश में किस काल में इन लोगों की क्या स्थिति रही है वह एक अलग बात है, लेकिन इस कौम को जो शान शौकत और मर्तबा अवध की नवाबी में हासिल हुआ वह कहीं और हो ही ना सका। चलिए आज आपको अवध के ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी के पहलू से रूबरू करवाते हैं। मुगल बादशाहों ने पश्चिमी मुस्लिम देशों से हबशी गुलाम और ईरानी यूनक बुलवाए थे। ये खोजा दिल्ली दरबार और शाही हरम के बीच संदेशवाहक का काम किया करते थे। 14वीं सदी में बलबन के शासनकाल में सुबुक्तगीन अवध का हाकिम था। उसके बाद यह शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तब सरबर नामक एक खोजा ने दिल्ली से आकर यहाँ का काम संभाला था। जब मुगल सल्तनत का पतन प्रारंभ हुआ और अवध में नवाब और वजीरों का जोर हुआ, तब चारों तरफ से तमाम खोजे इकट्ठे किए जाने लगे। नवाब सफदरजंग के वक्त में उनके चचेरे भाई मोहम्मद अली खान खैराबाद के चकलेदार नियुक्त किए गए। उन्होंने ही इस इलाके में तमाम बच्चों को नपुंसक बनवाया, जो बाद में बड़े होकर दरबार अवध में नौकर हो गए। उनमें से ही जवाहर अली खान, अंबर अली खान, निशांत अली खान इतिहास में नामी ख्वाजा सरा हुए हैं। ख्वाजा सरा नवाबों की निगाहों में योग्यताओं और गुणों में निपुण समझे जाते थे। नवाब सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला को जब फैजाबाद को राजधानी बनावेदारी की गद्दी पर बैठाया गया तो वहाँ हिजड़ों की तादाद बहुत बढ़ गई। उन्हीं के हुकूमत में ये खोजे ख्वाजा सरा कहे जाने लगे। उस समय उनके हाथों में तमाम महकमे थे। बेगमों के हरम से तो उनका सीधा संबंध था। महलों की पहरेदारी और ड्योढ़ीदारी, दरोगाई, बावर्ची खाने का इंतजाम, मालियों को अफसरी, आमदनी वसूली, जागीरों की देखभाल करना, यही इनका काम था। शुजाउद्दौला ने महबूब अली खान नामक एक ख्वाजा सरा को इटावा और इलाहाबाद का हाकिम बनाया था। लताफत अली खान नामक एक दूसरे ख्वाजा सरा के अधीन एक पूरी की पूरी फौज थी। बक्सर युद्ध हारने के बाद शुजाउद्दौला ने ख्वाजा सराओं की भर्ती फौज में बंद कर दी। नवाब साहब का विचार था कि ख्वाजा सरा खुदा के खालिस बंदे होते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि नवाबों के हरम में ढेरों औरतें हैं और उनकी देखभाल के लिए इनकी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ है। लेकिन इससे पहले वह कई फौजों के फौजदार भी रहे हैं और उनके हाथों में सैन्य सुरक्षा से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां भी रही हैं। उनमें कुछ गिने चुने नाम भी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। नवाब के रिसाले का बड़ा सरदार मुर्तजा खान बर्राज था। उसकी फौज के सिपाहियों को कवायद कराने के लिए कुछ प्रशिक्षित ख्वाजा सरा थे। अकेले बसंत अली खान ख्वाजा सरा के मातहत सेना के 2 डिवीज़न थे, जिनमें लाल वर्दी वाले 1000 सिपाही थे और इसी तरह एक अन्य ख्वाजा सरा के 500 घुड़सवार थे। उनके अधीन काली वर्दी वाली एक पूरी की पूरी पलटन भी थी। महबूब अली खान ख्वाजा सरा सवारों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दिया करते थे। इन सब की बड़ी बड़ी जागीरें थी और उनकी बनवाई हुई तमाम शाही इमारतें फैजाबाद और लखनऊ में बिखरी पड़ी हैं। बहू बेगम शुजाउद्दौला की खास महल और आसफुद्दौला की माँ थी। वह अवध के इतिहास में अपनी शान शौकत और आन बान शान के लिए जानी जाती हैं। बहू बेगम के फैजाबाद में स्थित महल का ड्योढ़ीदार जवाहर अली खान ख्वाजा सरा था। वह उनके इलाके का मुख्तार भी था। वह ताजियादारी किया करता था और शान से बड़े बड़े बैठकर मरसिया ख्वानों से मरसिया भी सुना करता था। फैजाबाद उजड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में वह लखनऊ जा बसा। फरहद बख्श महल में वह आबदार खाने का दरोगा हो गया। कहा जाता है कि उसी ने आसफुद्दौला के सौतेले भाई नवाब सादत खान को उनके साले की साजिश से अखनी में जहर मिलाकर पिलवा दिया था। आप सुन रहे थे दास्तान अवध में किस्सा ख्वाजा सराओं का। मेरे साथ खाकसार को आरजेएल कहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई दास्तान में। तब तक के लिए